बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा देगी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बेहद आसान है और टेस्टी तो इतना कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। देग वाले ऐसा देग में क्या डालते हैं कि उनके चावल के हर एक दाने में जायका और टेस्ट मिलता है। तो आज उसी को फॉलो करते हुए हम मज़ेदार सा चिकन मटर पुलाव तैयार करेंगे, जो बहुत ही यूनिक सा है और खाने में इसका टेस्ट और जायका गज़ब का है। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इस मज़ेदार से चिकन पुलाव को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में शामिल करूँगी 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा 1 चम्मच भरकर, और यहाँ हरा लहसुन है मेरे पास जिसे मैंने कूट लिया है, वो भी इसी में शामिल कर दें। 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, 10 से 12 लौंग, 3 से 4 बड़ी इलायचियाँ, साबित ज़ीरा और काली मिर्चें हाफ टी स्पून है। नमक शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर। यहाँ दरदरा कुटा हुआ सौंफ है मेरे पास 1 टेबलस्पून, और यहाँ खुश्क धनिया ये भी दरदरा सा कुटा हुआ है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्चें स्किप कर लें। और यहाँ खुशबूदार सा गरम मसाला भी हाफ टेबलस्पून शामिल करूँगी, और साथ में इमली और 1 कप ऑयल का शामिल किया है। दही शामिल की है 2 चम्मच, और यहाँ लेमन है मेरे पास। आप चाहें तो इनको स्लाइसेस में कट कर लें, नहीं तो इनका जूस भी शामिल कर सकती हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी के करीब चिकन शामिल किया है और हाफ़ केजी ही मटर शामिल किया है। यहाँ पर मैं 750 ग्राम के करीब चावल तैयार कर रही हूँ, और उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने चिकन और मटर लिए हैं। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो चिकन और मटर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, मेथड सेम रखिएगा। मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। हमने दही शामिल की है, दही अपना पानी छोड़ेगी और उसी पानी में ही हमने इसको अच्छे से गला लेना है और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देग वाले इसी तरीके से मसाला तैयार करते हैं। ये कोई इतने गज़ब के चावल बनते हैं कि एक दफ़ा अगर आप इस तरीके से चावल बनाएंगे तो आप लोग बार बार इसी मेथड से चावल बनाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है, तो मैं इसमें हाफ़ चम्मच के करीब चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर चाइना नमक भी शामिल कर सकते हैं, नहीं तो चिकन क्यूब्स भी इसमें शामिल कर सकती हैं। इससे इस पुलाव का टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। अब अच्छे से इसको भून लेने के बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर देना है। 3 गिलास मेरे पास चावल हैं, तो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। मैं कच्ची कायनात चावल यूज़ कर रही हूँ। आपके जैसे चावल हों आप उस हिसाब से पानी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कवर लगा दूंगी और यखनी को बॉयल आने दूंगी। अच्छा सा बॉयल आ जाए तो हमने जो चावल 20 मिनट पहले भिगो कर रखे थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। स्ट्रेनर की मदद से छान कर डाल दें ताकि कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें ना जाए और आपका पुलाव बेहतरीन सा बने और खिले खिले से इसके चावल बन सकें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 5 मिनट तक मैंने इसको कवर कर दिया था। 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से चावलों ने पानी अच्छा सा सोक करना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पर हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और हमने इसका नमक भी चेक कर लेना है। नमक की मिकदार अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम ही लगा था, तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का मज़ीद शामिल कर दिया है। अब मिक्स कर लेंगे और इसको कवर लगाकर इसका पानी खुश्क होने तक इसको छोड़ देंगे।
साथ के साथ मैं आपको एक और मज़ेदार सी टिप देने लगी हूँ कि चावलों को आप हमेशा कवर लगा कर पकाया करें। इससे चावल बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। अगर आप कवर नहीं लगाएंगे तो थोड़े सख्त से चावल आपके बनेंगे। तो ये एक टिप है, याद कर लें। अब यहाँ पर चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, तो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी। एक तो आपने यहाँ पर ब्राउन प्याज शामिल कर लेने हैं। ब्राउन प्याज अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने स्किप कर दिए हैं। अगर आपके पास हों तो आप लाजमी डालिएगा। और यहाँ पर मेरे पास जर्दा फूड कलर है, ये मैं शामिल कर रही हूँ। ये अगर डाल लेंगे तो आपको देगी स्टाइल वाला पुलाव मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अब इसको 20 मिनट के लिए 10 मिनट फ्लेम चलाने के बाद और 10 मिनट इसको हमने फ्लेम बंद करके दम दिया है। और दम खोलने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इसको एज़ इट इज़ छोड़ देना है, ताकि आपके चावल खिले खिले से बन सकें। ये भी आपके लिए एक मज़ेदार सी टिप है कि जब भी चावलों का दम खोलें, फ़ौरन से ही आपने चम्मच चावलों में नहीं चला देना, बल्कि 5 मिनट इसको रेस्ट दे देना है, ताकि भाप अच्छे से निकल जाए और हमारे चावल खिले खिले से बन सकें। देखिए कितने मज़ेदार से और खिले खिले से चावल बने हैं। और जायका और टेस्ट तो इसका मत ही पूछें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और देगी स्टाइल में ये मज़ेदार सा मटर पुलाव बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस इफ्तार में अगर आपने भी अपने घरों पर दावत रखी है तो आप ये मज़ेदार से और टेस्टी से और 2 in 1 रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी खाएगा इंशाअल्लाह ताला रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएगा। तो एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।